अभी और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ। illustration number 20. इलस्ट्रेशन नंबर 20। ओके 20. okay fine, this 20 will see हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हाफ मोल है ऑक्सीजन का, ठीक है, हाफ मोल है। और उसको क्या पूछा है, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम एट एसटीपी। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो हाफ मोल है ऑक्सीजन का, मतलब O2 का हाफ मोल। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 32 ग्राम। तो हाफ 32 मोल है तो मास पूछा है, तो एक मोल का 32, तो आधे मोल का कितना, 16 ग्राम, बराबर है। 16 यस, ओरल क्वेश्चन है। नंबर सर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने, तो आधे मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर के, आधे। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। वॉल्यूम एट एसटीपी, एक मोल का 22 2 से डिवाइड करना। हाँ, वॉल्यूम एक मोल का 22.4, तो आधे मोल का कितना, 11.2 लीटर्स, ठीक है। ओरल क्वेश्चन है ये वाला। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम देखो, हम देख रहे कि एक मोल में 2 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में कितने हैं, 2 टाइम्स Na है। एक मॉलिक्यूल में कितने, 2 टाइम्स Na ऑक्सीजन एटम्स। तो हमें क्या चाहिए, एक आधे मोल में कितने, तो आधे मोल में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने रहेंगे, Na। तो दिस इज Na, 11.2 लीटर्स। ये वाला देखा हमने, 16 ग्राम हो गया, जो जो पूछा था हमारा हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na/2। क्लियर? यस सर। यस सर Yes, sir. ओके, ओरल क्वेश्चन था। अभी और है क्या किसी को कोई डाउट, या शुड वी गो अहेड नाउ स्टार्ट टीचिंग? यस सर। ओके, यस सर। यस थ्योरेटिकल सर कोई टॉपिक में डाउट्स नहीं है किसी को, समझा है सब तक, अब तक जो पढ़ाया वो समझा सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, somebody sir. टाइप समथिंग इन चैट। चैट में जितना हो सके टाइप मत करो। व्हाट इज यूज ऑफ एटॉमिक वेट इन इलस्ट्रेशन 21? भी यूज कौन सा देखना है, रह गया, देखो देखता हूं मैं क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इनटू एटॉमिक वेट क्यों दिए बाबा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए एटॉमिक वेट दिया है वो। एटॉमिक वेट कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर तुम एटॉमिक वेट नहीं पता होता तो। ये BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया हमने, एटॉमिक वेट यूज करके तो किया, इसके लिए वो एटॉमिक वेट दिया है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर ओके, जितना हो Yes, सके यस sir. सर। चैट में कुछ टाइप करो ही मत, Yes, डायरेक्ट sir. योरसेल्फ एंड आस्क, डोंट वरी। हाँ यस, अभी किसी और ने, somebody else also raise hand. Yes, anybody has any doubt? Any more doubt is remaining, you can ask. जितने भी डाउट है अभी पूछ लो, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मुझे डाउट मत पूछिए, जितना हो सके क्लास में ही क्लियर कीजिए। अब भी अगर आपको जितना भी नहीं, जो भी नहीं समझा पूछो। आपका वीडियो ऑफ रखो, कृष्णा पाटे, कौन है, साहिल, वीडियो ऑफ करो तुम्हारा। यस, एनीबॉडी एल्स हैज डाउट नाउ? अब तक के लेक्चर्स में कुछ डाउट है क्या मोल कंसेप्ट के? No, sir. नो सर। ओके, देन विल गो। नो सर। ओके, हम नो लोग सर। आगे जाते हैं फिर। अभी तो अभी बाद में बोलना मत, ये अब तक जितना पढ़ा है उसमें डाउट है तो उधर ही क्लियर करने का, क्लास में ही पूछने का, शर्माने का, डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उधर के उधर डाउट पूछना चाहिए, बाद में मेरे को कोई बोलना नहीं चाहिए सर हमको डाउट था, होगा तो इधर हमको ही नहीं पूछने का, समझा। शर्माने नहीं का, समझा है तो डरने अभी का पूछो। जरूरत नहीं है। किसका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है तुरंत उधर ही पूछने का, बाद में बोलने का नहीं, हमको सर नहीं समझा था। यस, बोलो श्रेया। सर we have attended this chapter's lecture earlier, so we have to write it again, sir. होमवर्क, Yes sir, homework अगर notes. आपने Yes, फॉर्मूले की sir. लिस्ट बनाई है, नोट्स बनाई है, तो वो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप इसकी जगह, ये जितने जितने क्वेश्चन इधर होमवर्क के लिए दिए गए हैं
उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप दूसरे मटेरियल में से सॉल्व करो, इसमें से मत करो। ये अगर आपने ऑलरेडी किए हैं तो Okay, sir. ठीक है। अगर आपने नहीं किए और अगर फिर से भी किए तो अच्छा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा। ये चैप्टर को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, 3-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये चैप्टर अगर आपका पक्का हो गया तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा। ये नहीं समझा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए इसका चैप्टर का फिर से सॉल्विंग किया, फिर से आपने अच्छे से पढ़ा, फॉर्मूले फिर से लिखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, Yes, आगे sir. चलते हैं हम लोग अभी। तो अभी परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे हम लोग। ये आपने यंगर क्लासेस में देखा होगा, था क्या आपको ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो अभी परसेंटेज फार्मूला परसेंट बाय मास। तो और अगर ये चैप्टर कुछ लोगों को अगर आता है अच्छे से, आपका पहले ही अच्छे से हो चुका है, सॉल्विंग वगैरह समझा है, तो आपको फिर से रिवीजन के लिए अटेंड करने की जरूरत नहीं, जिन लोगों का पहले हो चुका है। बट अगर आपको चाहते कि रिवीजन हमारा अच्छे से होना चाहिए, एक बार फिर से हो गया तो अच्छा है। अगर फिर से एटलीस्ट बाकी चैप्टर मत करो, बट ये चैप्टर अगर आपका हुआ भी रहेगा तो भी फिर से किया तो अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, इसलिए फिर से लिया जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. और डाउट भी Yes, आपको, sir. और आपको पीछे आपने पढ़ाई किया रहेगा तो उसमें कुछ डाउट रहे तो इसमें डाउट भी पूछ सकते हैं आप, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर टू अटेंड इवन इफ यू हैव अटेंडेड ऑलरेडी, स्टिल इट्स ऑप्शनल। ठीक है, देखो अभी इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड mass percent of an element is equals to number of atomicity into atomic mass upon molecular mass into, ठीक है, सिंपल बताता हूं मैं आपको। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है मॉलिक्यूलर मास उसका? 44 44. बराबर है। 44. यस, उसमें कौन से एलिमेंट है? कौन से एलिमेंट है CO2 में ही? कार्बन और ऑक्सीजन। Carbon and oxygen. Carbon and यस, oxygen. कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? कार्बन का एटॉमिक वेट 12. 12. ऑक्सीजन 12. का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 16. ऑक्सीजन का 16. 16 Grams. यस, एटॉमिक वेट इज 16, मॉलिक्यूलर वेट इज 32 ऑक्सीजन का। ठीक है, इज दिस Yes, क्लियर? sir. हाँ, Sir. अभी मुझे Yes, sir. Sir, your voice is breaking. Yes, sir. Your voice is Yes, sir. breaking. Yes, sir. नाउ चेक इट, नाउ इज इट फाइन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. आज पता नहीं थोड़ा नेटवर्क का ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। From tomorrow I will change the place or something, the network issue will not come. Okay, now am I audible now? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. तो देखो अभी मैं बता रहा था CO2 का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का है 16, टोटल मॉलिक्यूलर मास है 44। तो मुझे अगर कार्बन का परसेंटेज चाहिए तो कार्बन का परसेंटेज कैसे मिलेगा? कार्बन कितने हैं CO2 में? 1. एक। 1, एक EQ. ही ना। 1 इंटू कितना एटॉमिक मास? 12, तो 1 इंटू 12 अपॉन कितना करना पड़ेगा? 44। क्या परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? इंटू 100। 100. 100. हाँ, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया उसका नंबर ऑफ एटम, दैट इज एटोमिसिटी, और इंटू एटॉमिक मास 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू 100। बराबर, समझ में आया फॉर्मूला वो कैसा आया, क्या किया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो 12 upon Yes, 44 is sir. nothing but how much? 3 upon 11 into 100. तो 300 divided by 11, how much it will be? 222 आ गया, 80 It will come in point. 1, तो 27 पॉइंट समथिंग आ गया वो। ठीक है, 27 पॉइंट कुछ तो आएगा, दैट इज पर आंसर। परसेंटेज किसका परसेंटेज आया? वो किसका Carbon. कार्बन के कंपाउंड। Carbon. मास? Carbon compound. यस, परसेंटेज मतलब टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन का 44, उसमें से
27 पॉइंट सम पॉइंट परसेंटेज जो किसका है, कार्बन कार्बन। का मास है। कार्बन। यस, अभी देखो हमें देखना है इसका ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का क्या लिखूं, बोलो ऑक्सीजन का परसेंटेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। 2 Number into टू 16 इंटू 2 into 16. 16 upon 44 44 Yes. multiplied into by 100. Into वेरी 100. गुड, वेरी गुड। देखो अभी 32. It will come in इसमें point. एक CO2 में दो ऑक्सीजन एटम है, इसलिए 2। एक का एटॉमिक वेट 16 इंटू 16, टोटल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, तो 32 अपॉन 44। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 अपॉन अगेन 11 इंटू 100, तो 800 बाय 11 करो, जो भी आएगा दैट विल बी योर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज बाय मास से बटो, याद रखो परसेंटेज बाय मास। mass. मास। ओके, इतना समझा सबको अभी, इसमें कुछ डाउट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, नंबर ऑफ एटम 1, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ही क्या है, उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अभी नेक्स्ट देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम देखते कैलकुलेट करते हैं। अगर एक ही एटम है किसमें, तो क्या होगा, 1:2 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, बराबर है। क्योंकि Yes, sir. एटम एक ही है तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, तो वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास रहेगा जिसका एक एटम है वो। अभी देखो इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है हमें, तो उसके लिए एक सिंपल मैं चार्ट बनाता हूँ। पहले इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो डेफिनेशन देखते, देन हाउ टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला, दैट विल लर्न एंड देन वी कैन गो अहेड विद द अदर थिंग्स। तो देखो अभी जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, ये CO2 का, ये जो CO2 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अगर मैंने देखा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको पता है, बोलो। C6H12O6 हाँ, वेरी गुड, H12 एंड O6। इसमें से इसका LCM क्या आएगा, कौन बताएगा? 6। तो सबको अगर 6 से डिवाइड किया तो क्या आता है, देखो क्या आएगा, H2O बराबर है। तो C6H12O6 हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, एंड दिस CH2O हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? Yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे बताओ CO2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, CO2 का? CO2. CO2 का क्या रहेगा, CO2 ही रहेगा, क्योंकि उसमें अभी 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 से ज्यादा 2 से डिवाइड किया तो पॉइंट में आ जाएगा, हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है ना। होल नंबर रेशो चाहिए, क्या चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है। Yes, sir. इसलिए CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आर सेम। तो अभी देखो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एक्चुअली कितने एटम किस एलिमेंट के प्रेजेंट है उसमें, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मिनिमम कितने प्रेजेंट, मतलब वो सिंपलेस्ट रेशो कितना है, होल नंबर रेशो, दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो अभी Sir. H2O2 में 2:2 है, तो 2 से डिवाइड किया तो 1:1 HO होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें वही रहेगा। इसके अंदर 2 से डिवाइड कर सकते तो CH3 हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके अंदर 2 से डिवाइड कर सकते तो CH2O हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी आगे जाते हैं हम लोग। देखो तो n अगर कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। इतना क्लियर है? So what is N? n बताता हूं मैं, n इज एनी नेचुरल नंबर, बट वो कैसे मिलेगा हमें, n कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला, नहीं तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। n इससे मिलेगा, n इज जस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। वो n फैक्टर नहीं है, ना ही वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, याद रखो वो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है और वैलेंसी फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। Yes, sir. n इज जस्ट नंबर। तो n कैसे निकालेंगे, जैसे हमने देखा ग्लूकोज का, देखो C6H12O6, ये क्या था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला कितना था उसका
CH2 C1. CH2O. डिवाइड H2O. करेंगे तो देखो कितना आएगा CH2O से, तो इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 से 1 डिवाइड किया तो 6 आ गया, इससे भी किया तो 6 आ गया, और इससे भी किया तो 6, तो इसलिए ओवरऑल n का वैल्यू कितना आ गया 6, बराबर है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये n का वैल्यू 6 आ गया। अगर मास के टर्म्स में चाहिए तो देखो C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना है, देखो कार्बन 6 है तो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, प्लस कितना 12 प्लस कितना होगा 96 यस 96, तो 96 और ये 2 6 और 2 8 8 और 72 80, ठीक है 80 और 10 कितना हो गया 90, और इधर के 90 90 और 90 180, समझा। Yes, sir. 180 ग्राम्स। तो ये देखो कैलकुलेशन में जो जितना हो सके ओरली कर रहा हूँ और उसको सिंप्लीफाय कर रहा हूँ। अभी वो बचपन में करते थे हातचाला एक हातचाले दोन असं करत बसायचं नाही, ठीक है वैसा करके Yes, बैठने का sir. नहीं, वो वैसा करते होंगे पता नहीं हो, तो आपको पता नहीं आप लोग करते थे कि नहीं, हमारे टाइम पे वैसा करते थे जब हम लोग छोटे थे 7th 8th में, तो वैसा करते थे इसका हादसा 1 हादसा 2, ठीक है। तो ये 180 ग्राम समझा ना आपको, मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम्स। देन देखो अभी 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और इसका CH2O का एम्पिरिकल मास कितना है, एक कार्बन है 12 प्लस 2 प्लस 16, तो देखो 6 और 2 8 और 2 10, और ये 10 और 10 20 और 30 आ गया, तो 30, तो 18/3 6 अगेन n इज 6, तो दोनों मेथड से करो 6 ही आने वाला है, बराबर है, समझा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये n कब कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको देख बताता हूँ मैं। अगर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो, फिर इंपिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, तो आपको दिया क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, Molecular mass. और इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इंपिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है हम देखने वाले आगे, मैं सिखा बड़ा बताता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ कैसे है वो, ठीक है। तो इंपिरिकल फार्मूला आपको पता है, तो इंपिरिकल फार्मूले से इंपिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं, बराबर है, इंपिरिकल फार्मूले से इंपिरिकल Yes, फार्मूला sir. मास निकाल सकते हैं, ओके। तो इंपिरिकल फार्मूला का इंपिरिकल मास पता है और मॉलिक्यूलर मास पता है, तो ये फार्मूला यूज करके n निकल जाएगा, और इंपिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट किया है, तो n से अगर इंपिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला, तो मैं फटाफट स्टेप बताता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। तो पहला स्टेप है परसेंटेज निकालो हर एक एलिमेंट का, परसेंटेज कैसे निकालना है अब भी देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेके, ठीक है। Yes. उसके बाद Yes, sir. परसेंटेज, जो परसेंटेज बाय वेट है हर एक एलिमेंट का, उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करने का, मतलब एटॉमिक वेट बाय परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट रेशो निकालना है, क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक रेशो। तो अभी आपको मैं फास्ट बता रहा हूँ स्टेप, आपको जितना समझ रहे समझो, बट न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेगा क्या करना है, ठीक है। Yes, sir. फिर एटॉमिक Yes, sir. ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू एटॉमिक रेशो, तो ये जो रेशो आ रहा है उसमें से सबसे छोटा जिसका रेशो आ रहा है उसकी वैल्यू से बाकी सबको डिवाइड कर देने का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। और ये जो सिंपलेस्ट रेशो का जो वैल्यू आ रहा है, अगर वो फ्रैक्शनल है तो उसको किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, और वो जो होल नंबर आ रहे हैं सपोज 2 3 4, ये कार्बन के लिए इतना आ गया, ऑक्सीजन के लिए इतना आ गया, हाइड्रोजन के लिए इतना, तो इंपिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया C2O3H4। तो अभी देखो आपको 30% समझा रहेगा, पूरा तो नहीं समझा रहेगा, तो अभी न्यूमेरिकल में समझेगा, मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। देखो तो ये देखो ऐसा चार्ट बनाना है, तो आपको क्या दिया है देखो, इन अ कंपाउंड X, तो कंपाउंड आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई तो X कंपाउंड है, इतना समझा। उसमें परसेंटेज sir. दिए आपको, ठीक है, X का परसेंटेज कितना दिया है 75.8%। एक कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट है X, उसका परसेंटेज कितना 75.8%, इतना समझा। समझा क्या प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है? Yes, sir.
ओके, और कंपाउंड में दूसरा एलिमेंट है Y, जिसका परसेंटेज दिया है 24.2%। अभी देखो आपको क्या दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ X दिया है Yes, sir. 24, एटॉमिक वेट ऑफ Y दिया है 16। फिर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का, तो बहुत आसान है। सबसे पहले पहला कॉलम, ये चार्ट बनाना है आपको, इस चार्ट से तुरंत आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहला कॉलम है आपका एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है उस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड में X एंड Y, तो मैंने पहला लिखा X, दूसरा लिखा Y। इतना पहला कॉलम क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. उसके अगर परसेंटेज दिए हैं तो डायरेक्टली लिखो, परसेंटेज नहीं दिए तो परसेंटेज निकालो। कैसे निकालना है मैंने बता दिया है आपको, ठीक है? Yes, sir. ओके, अभी Sir. नेक्स्ट देखो, परसेंटेज पता है अभी, एटॉमिक वेट का दूसरा कॉलम, एटॉमिक वेट भी दिए है, एक्स का एटॉमिक वेट 24, वाई का 16, ये तीसरा कॉलम। फिर चौथा कॉलम क्या आएगा, इस परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो 75.8 अपॉन 24 किया तो हमारा रेशियो आ गया 3.1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, sir. 24.2 को अगेन 16 से डिवाइड किया, रेशियो आ गया 1.5। इतना समझा? Yes, sir. Yes, sir. ये जो कॉलम है परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का कॉलम है। अभी इतना तो हो गया, इन दोनों में से छोटा रेशियो कौन सा है? 1.5. 1.5. 1.5। 1.5. देखो, यस 1.5 से डिवाइड किया 3.1 को, तो 2 पॉइंट कुछ तो आएगा, 0.1 या कुछ तो आने वाला है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली कितना कंसिडर किया हमने? 2। 2. 2. यस, फिर अभी 1.5 अपॉन 1.5 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया? 2 and 1। तो x का 2 आ गया और y का 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? x2y। समझा इतना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? x2y का इंपेरिकल मास निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? x का एटॉमिक वेट कितना है? 24, तो टोटल कितना हो गया? 48। 8. दो है ना, Yes. 2x है, प्लस y का मास कितना है? 16, तो 16 किया 16. तो कितना आएगा? 64 ग्राम। ये क्या आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, Mass. बराबर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. 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 n कैसे Yes, निकालेंगे sir. हम लोग? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो अब वो सपोज n दिया है हमें, मॉलिक्यूलर मास दिया है m अपॉन 64 किया हमने, तो ये क्या आ गया? n आ गया। ये क्या आ गया? n। And तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा। जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास दिया है 92, तो ये प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा नहीं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है। बट अगर हमें सपोज m दिया है तो m अपॉन 64 किया, इनटू क्या करेंगे? ये वाला n इंटू करना है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला x2y, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x2y को मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है? देखो, अगर x2y को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है? 2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट 4 और y2, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझा? समझा क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर अभी आप लोग क्या करो? Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 28, 29, 30 और बिगिनर बॉक्स 3, दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। परसेंटेज का फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले और ये स्टेप समझना है, लिखना है और लर्न करना है। और इलस्ट्रेशन नंबर 28, 29, 30, ये 3 इलस्ट्रेशन और बिगिनर बॉक्स के 3, ऐसे 6 प्रॉब्लम। दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much everyone. We'll stop here now.